बीएससी पार्ट थर्ड में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़। इस सत्र में मैं केमिस्ट्री का पेपर सेकंड आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इससे पहले कि पढ़ना स्टार्ट करें तो यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको जनरलाइज कर दूं। तो देखिए आप और इसको नोट भी कीजिए। कुल सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपके लिए नया है। यूनिट सेकेंड जिसको कि 2 सब यूनिट में बांटा गया है। पहला है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, दूसरा है फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब अखबार से साबुन धोने के काम आता है। यूनिट थर्ड जो भी सब यूनिट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स क्या होते हैं? इनोलेट्स होते हैं कि कीटोन्स में जो प्रोटोमरिज्म पाई जाती है, तो कीटोन्स में प्रोटोमरिज्म द्वारा इनोलेट्स बनते हैं। दूसरी सब यूनिट है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए एंड डीएनए। यूनिट फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट्स। यूनिट कार्बोहाइड्रेट अपने आप में एक पूरी यूनिट है और ये कार्बोहाइड्रेट पहली बार इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। यूनिट फिफ्थ जो कि बहुत ही इजी है, पूरे इसको मार्क्स में आप सिंथेटिक पॉलीमर्स ए बी है सिंथेटिक डाई। तो इसमें यूनिवर्सिटी द्वारा ये सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है 2020-21 के लिए। इनको 1 बाय 1 इस सत्र के दौरान पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए एकदम नई भी है। तो आप इसको देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपने सभी देखा होगा, अपन गेहूँ, चावल, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। घास, हरे पत्तियाँ, पौधे, सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में अबेंडेंटली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अगर उनकी संगठन की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी सीखनी होगी। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सीखते सीखते आप आए हो थोड़ा बहुत, तो इसकी आप आदत डाल लीजिए। कार्बोहाइड्रेट
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में H2O मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स के समान हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2:1 में होते हैं। जैसे जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होती है, इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप इसको देखें C6H12O6, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात 2:1 है। तो इन्हें क्या कहा गया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इनके लिए एक संरचना सूत्र दिया गया CHH2OY। इनिशियली जब इनका स्टडी स्टार्ट हुई तो जो जिनमें देखा गया जिन कार्बोहाइड्रेट्स में, जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में हो वो कार्बोहाइड्रेट है, और उनका जो संरचनात्मक सूत्र है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो है CHH2OY। तो वो सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। बाद में ये देखा गया कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे HCHO, तो CH2O ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक अम्ल CH3COH, एसिटिक एसिड। SCHO, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होता है। इसी प्रकार CH3CHO फॉर्मल्डिहाइड, और ये एसिटिक एसिड। क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट कहा गया है जिन भी यौगिकों में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है उनको कार्बन के हाइड्रेट दे दो और वो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हो गई। ये इनिशियल लेवल पे ऐसा माना गया। फिर बाद में ये भी देखा गया जब आगे स्टडी होती गई कि जब फॉर्मल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होते हैं, और एसिटिक एसिड में भी C2H4O2, इसमें भी देखा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है, और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट है बट उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में नहीं है। जैसे C6H12O5, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में नहीं है, और ये कार्बोहाइड्रेट है और इसका नाम है रेमेनोस। ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें ये देखा गया कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 के अनुपात में नहीं है। तो इसके मतलब जो प्रारंभ में जो अवधारणा दी गई कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद इसकी एक नई परिभाषा दी गई जो कि इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट नई परिभाषा दी गई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से परिभाषा दी गई, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या वे यौगिक जो ऑन हाइड्रोलिसिस
hydrolysis gives polyhydroxy ketone और polyhydroxy एल्डिहाइड। इनको ये नई परिभाषा आई जो आज तक मान्य है, और ये इसकी कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हो गई। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का नामकरण किस प्रकार कहते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो भी है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लूकोज है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इनको कैसे एल्डिहाइड जो कहते हैं कीटोन की, कुछ कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज इसमें कीटो ग्रुप पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी, कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो अब इनके नामांकन की बात करें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट के नामांकन के लिए उनमें जो सफिक्स ओस लगा देते हैं। ओस सफिक्स ओस लगता है, और जिस कार्बोहाइड्रेट में जितने कार्बन है, कार्बन नंबर को प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझा गया, कार्बन नंबर को प्रीफिक्स लगा देते हैं, और जो सफिक्स है चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये आईपीसी नोमेनक्लेचर है, इसलिए इनको ओस लगा देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड COOC तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो ये हो गया एल्डोहेक्सोस, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो शब्द आया वहाँ से, इसमें 6 कार्बन है, हेक्स, और क्योंकि इसमें सभी में सफिक्स या प्रत्यय जो भी अंत में लगाते हैं ओस लगाया जाना है, तो एल्डोहेक्सोस। इसी तरह देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये देखिए ये हो गया, क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह है तो ये हो गया कीटोहेक्सोस। कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप है, 6 कार्बन है, हेक्सोस
कीटो हेक्सोस। इसी प्रकार एल्डो पेंटोस एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 कार्बन है, पेंट ओस, जो भी सफिक्स सभी में लगाना है, ओ सफिक्स है, फ्रुक्टोज हो चाहे कीटो ग्रुप हो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो ये इनकी नॉमिनोमेक्लेचर हो गया, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस को जनरली नाम से जानते हैं अपन, ग्लूकोज बोलते हैं, सामान्य प्रचलित नाम है। फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज इनका सोर्स से नाम लिया गया है, फ्रूट से जो शर्करा मिलती है, शुगर मिलती है, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। और जो ग्लूकोज सामान्य शर्करा है, जो गेहूँ जो पॉलीसेकेराइड के जल विघटन से बनती है। फ्रुक्टोज में कीटो हेक्सोस पाई जाती है, ये सामान्यतः हर सभी में पाई जाती है। एल्डो पेंटोस, ये भी अलग अलग शुगर्स है जो कहीं ना कहीं अपन को सोर्स से मिलती है। ये इस तरह इसका नॉमिनोमेक्लेचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके आगे देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 प्रकार में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स इसको मैं एक टेबल के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकार के होते हैं, शुगर, और दूसरा होता है नॉन शुगर, मतलब शर्करा और अशर्करा। शर्कराएं। तो कार्बोहाइड्रेट किस आधार पर बांटा गया, शुगर्स क्या होते हैं, नॉन शुगर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है, ये शुगर्स जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, मीठे होते हैं, जल में विलय और मीठे, और क्रिस्टलीन। जबकि अशर्कराएं जल में अविलय होते हैं, स्वादहीन होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय, जल में अक्रिस्टलीय। आगे देखिए, शुगर्स होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का शुगर और नॉन शुगर वर्गीकरण किया गया उनमें जल की विलेयता के आधार पर। ये मीठे होते हैं, वो स्वादहीन होते हैं, कड़वे भी होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, वो अक्रिस्टलीय होते हैं। आगे शुगर्स को डिवाइड किया गया,
मोनोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स। तो अपन मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, ये सबसे सरलतम शर्कराएं होती हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से क्या होती है मोनोसेकेराइड्स। और ओलिगोसेकेराइड्स को फिर डिवाइड किया गया डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन शुगर्स होते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ये नॉन शुगर्स होते हैं, स्टार्च होते हैं और जल अपघटन होते हैं। इनका जल अपघटन से ये मोनोसेकेराइड्स देते हैं, डाइसेकेराइड्स देते हैं। मोनोसेकेराइड्स, अब इनका ओरिजिनल मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में क्या डिफरेंस है तो ये बताए। इसमें ये डिफरेंस है कि मोनोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स का आगे जल अपघटन नहीं होता, ये इसकी सिंपलेस्ट यूनिट है, जबकि ओलिगोसेकेराइड्स का जल अपघटन से ये 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स देती हैं। डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स आगे जल अपघटन भी होता है इनका, और ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो अगर डाइसेकेराइड्स की बात करें तो देखिए सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। और ट्राइसेकेराइड्स की बात करें डाइसेकेराइड का मतलब है कि ये जो शर्कराएं हैं ये 2 मोनोसेकेराइड्स देती है। जैसे सुक्रोज है वो ग्लूकोज बना सकता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना सकता है। ट्राइसेकेराइड से ये 3 मोनोसेकेराइड्स देती है। ट्राइसेकेराइड्स का मतलब 3 मोनोसेकेराइड देती है। डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स। तो ये एक ज़्यादा हो गया इसमें। तो ट्राइसेकेराइड्स का मैं एग्जांपल दूँ आपको तो डाइसेकेराइड में हो गया सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, और ट्राइसेकेराइड में है रेफिनोज और ट्राइसेकेराइड्स में हो गया स्टेक्यूज। तो ये एक टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल है
जिनका जल प्रदान से ये 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देती है। तो इससे आगे अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।